काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर जनपद के मां विंध्यवासिनी के दरबार में भदोही निवासी मां के भक्त के द्वारा मां के प्रतिमा के पास स्वर्ण स्तंभ लगवाया गया। स्वर्ण स्तंभ लगने के बाद पत्रकारों से उन्होंने वार्ता की और बताया कि मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मां के पास स्तंभ लगे, जो कि आज मैंने पूरा किया। मां के भक्त ने कहा कि पंडा समाज प्रशासन और विंध्य विकास परिषद को मेरा धन्यवाद। उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया और मुझे प्रेरणा अपने माँ बाप से मिली। मेरे माँ पिताजी माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ विंध्यवासिनी मेरे पिताजी के साथ रहती हैं, उनसे बात करती हैं। लोग बताते हैं कि एक बार की बात है कि मेरे पिताजी माँ के दरबार में अनशन पर बैठे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, और उन्हें दूसरे दिन आवाज सुनाई दी थी कि जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। गाँव में जाकर के पिताजी ने यह बात बताई। लोग उनके ऊपर हंसने लगे और बोले कि यह पागल हो चुके हैं। जैसा माँ की आवाज सुनाई दी थी वैसे ही चमत्कार हुआ, जैसे मेरे पिताजी ने सुना था। जिस दिन पुत्र की प्राप्ति होगी उसी दिन मेरा जन्म हुआ, ऐसा लोग बताते हैं। हमारे प्रिय मित्र शिवानंद ने मुझे सुझाव दिया, यहाँ पर कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, उसमें हमें सर्वप्रथम चारों स्तंभ को बनवाया जाए। उसके बाद माँ के पास होगा तो उसमें और सहयोग किया जाएगा। उसके बाद जिलाधिकारी महोदया से जाकर हमने मुलाकात की, उनका पूरा सपोर्ट मिला। सुनने में आता था कि उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीति होती है, लेकिन हमने आकर देखा कि पूरा पंडा समाज प्रशासन सब एक है। मां के कार्य में सभी एक होकर खड़े हो गए हैं। इसमें पूरा खर्च 4.15 करोड़ रुपए का है। हमारे मित्र अहमदाबाद के हैं, जिन्होंने चित्रकारी को दर्शाया है। हमें स्वर्ण मंडप लगा। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और किन किन लोगों से आपने सहयोग लिया? तो राजेश जी, जैसे आपने पूछा कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा तो मेरे माँ बाप से मिली, क्योंकि वो मेरे माँ बाप तो देवी के बहुत बड़े भक्त हैं। और मेरे पिताजी तो मतलब कई बार हमें उनको ऐसा लगता है कि जैसे माँ उनके साथ रहती हैं, बात करती हैं। मतलब मेरे बचपन की, मेरे पैदाइश की भी एक चमत्कार ही है। मेरे पिताजी यहाँ पे अनशन में बैठे थे माँ के, और एक दिन थे, दूसरे दिन रात को 3 बज के, जैसे बताते हैं 3:10 पे उनको एक आवाज़ आई कि बेटा जा, अनशन मत कर, इस दिन और एक समय पे तुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और जब वो गए गांव में तो लोग मतलब माँ को बताए, फिर लोगों को बताने लगे तो लोग हंसने लगे कि भाई पागल हो गया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, देवी माँ बात कर लेंगी, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो माँ बोली थोड़ा चुप रह जाओ, तो लेकिन वो बोले नहीं। तो और जैसे देवी ने बोला था वैसे हुआ। तो हमारी आस्था का केंद्र है, तो हमारे लिए तो चमत्कार था। और वो जो श्रद्धा फिर बचपन में लोग बताते थे, और ऐसे नहीं कि माँ बाप बताते थे, पूरा गांव बताता था कि भाई